अब देखिए एक थ्योरम है अपने पास, इसमें डिफरेंशियबिलिटी में बोल रहा है कि इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट it is necessarily continuous at that point and but the converse is not necessarily true means इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है कि अगर वो फंक्शन पॉइंट किसी पॉइंट पे गिवन पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल हो ही। ऐसा नहीं है कि जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है उसी पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, लेकिन जिस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। चलिए इसको देखते हैं एक एग्जांपल से, ठीक है। इस एग्जांपल से देखिए तो इसको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट fx इज इक्वल टू mod x। अब देखिए ये एक फंक्शन हमने लिया है mod x, तो पहले इसको हम देखते हैं इसको करेंगे कैसे, ठीक है। इसको करने से पहले इसको समझते हैं कि मॉडुलस ऑल मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। हम ऑलरेडी कंटिन्यूटी में से देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यूटी को बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, और उसके बाद फिर हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी को चेक करेंगे। तो हम फंक्शन को अभी दोबारा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, -x इफ x इज लेस देन 0 होगा तो, और x इफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम लिमिट लेते थे तो कैसे लेते थे, LHL लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 x के जगह पे -h रख देंगे तो h हो जाएगा, यही होगा ना। और h टेंस टू 0 मतलब LHL तो 0 आ गया। RHL इसका देख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस x जब 0 से बड़ा है तब फंक्शन क्या है, x h रख देंगे, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। मतलब देखिए LHL RHL के इक्वल आ रहा है ना, यहाँ LHL जो है वो RHL के इक्वल आ रहा है। तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस था ही। अब देखिए इसी फंक्शन को हम देखते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। और अगर फंक्शन हमने पहले क्या बोला है कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो। लेकिन ये मॉडुलस फंक्शन हमें पहले से पता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। जो हम बात कह रहे हैं उस पर ये कितनी सच्चाई है उसको चेक कर लेते हैं कि LHD एट x इक्वल टू 0 पे, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन x के जगह पे 0 माइनस h और माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0। मैंने h टेंस टू 0 कर दिया, इसको मैं दोबारा कर दूं। चलो मैं इसको दोबारा यहाँ लिख देता हूं, fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, यही है फंक्शन। तो f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन 0 माइनस h माइनस 0, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, अब f माइनस h रख देंगे इसके जगह पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस h हो जाएगा। ये 0 है, x के जगह पे 0 रखेंगे, वैल्यू क्या आएगी, पूरी 0 आ जाएगी। h के ये आ जाएगा h, तो लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन माइनस h कैंसिल आउट 1, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 इक्वल टू -1 आ गया। ये अपना LHD। RHD इसका देख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू
0 पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन 0 प्लस एच माइनस 0। अब देखिए जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन क्या x है, तो डायरेक्ट यहाँ h आ जाएगा, सिर्फ लिमिट h टेंस टू 0 h माइनस 0 अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h 1, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा ये RHD। अब देखिए क्या LHD RHD के इक्वल आ रहा है, LHD तो अपना -1 है, RHD अपना 1 है, ये तो डिफरेंशिएबल नहीं हुआ इस पॉइंट पे, लेकिन इसी पॉइंट पे मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसी का मतलब हम पहले इस थ्योरम में ये कहना चाह रहा है कि इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट इट इज नॉट नेसेसरली कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, बट द कन्वर्स इज it is necessarily continuous at that point but the converse is not necessarily true। तो हमने कन्वर्स को देखा है कि फंक्शन हमने लिया है कि एक मॉडुलस एक्स का फंक्शन में लिया कि वो फंक्शन में पहले से पता था कि कंटिन्यूअस है, लेकिन तो भी हमने उसे चेक किया कि इसकी फंक्शन की कंटिन्यूटी को एट एक्स इक्वल टू 0 पे हमने चेक कर लिया उसे, ये फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस से शो कर रहा था। लेकिन हम जब उसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने आए तो उसकी LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया और उसका राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आया, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, लेकिन वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है और बोल रहा है कि डिफरेंशिएबल है तो वो समझ लीजिए कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। लेकिन बोल रहा है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी गिवन पॉइंट पे, लेकिन जरूरी नहीं है, तो आपको उसका डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना होगा कि वो गिवन पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। थैंक यू।